वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल साइंस की पाठशाला विद प्रिया। तो आज की क्लास में हम बेसिकली क्या करने वाले हैं, जो हमने क्लास 9th शुरू किया था जिसमें साइंस में उसमें जो चैप्टर 6 था टिश्यू, वो हमने शुरू ख़त्म कर लिया है उसको। तो आज उससे रिलेटेड ना कुछ इंपॉर्टेंट MCQs देखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं कि विच टिश्यू इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर मूवमेंट। अब मूवमेंट के लिए, ये एनिमल टिश्यू की बात हो रही है कि कौन सा टिश्यू मूवमेंट के लिए ज़रूरी है। तो इसका आंसर क्या होगा आपका, मस्कुलर। अब मस्कुलर कैसे, अब जैसे मसल्स होती हैं वो कॉन्ट्रैक्ट करती हैं, रिलैक्स करती हैं और उसकी वजह से क्या होता है, मूवमेंट हो पाती है। ये जो टिश्यू होता है इनमें एक स्पेशल प्रोटीन पाया जाता है जो क्या करता है, कॉन्ट्रैक्शन में हेल्प करता है और ये बॉडी के मोशन के लिए या फिर एक जगह से दूसरी जगह मूवमेंट के लिए ज़रूरी होता है, ठीक है। तो सेकेंड क्वेश्चन पे आते हैं कि कौन सा टिश्यू है जो पानी ट्रांसपोर्ट करने का काम करता है प्लांट में, जैसे हमने पढ़ा है ना। तो इसका आंसर क्या होगा, जाइलम। अब जाइलम क्या होता है, जाइलम वाटर और मिनरल को रूट से ले जाकर लीफ तक पहुंचाता है और ये बेसिकली क्या करता है, मैकेनिकल सपोर्ट भी देता है। इसमें आपका वेसल्स होते हैं, ट्रेकीट्स होते हैं, ठीक है। ये चैप्टर अगर आप लोग ने अभी तक नहीं देखा है तो आप मेरी प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं, हमने पूरा चैप्टर कर लिया है, ठीक है। तो अब सबसे पहले दूसरा क्वेश्चन आता है, तीसरा क्वेश्चन, कि कौन सा टिश्यू है जो फूड को ट्रांसपोर्ट करता है। तो इसमें आपका क्या होगा, फ्लोएम, ठीक है। तो फ्लोएम बेसिकली क्या करता है, आपका ट्रांसपोर्ट फूड जो कि आपका लीव्स में होते हैं, जो लीव्स में बनते हैं, खाना बनता है उसको दूसरे पार्ट्स तक पहुंचाता है और ये दोनों डायरेक्शन में काम करता है। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है और इसमें आपका सीव ट्यूब और कंपेनियन सेल होते हैं। अब इसमें कि प्लांट को फ्लेक्सिबिलिटी कौन सा टिश्यू देगा, तो फ्लेक्सिबिलिटी के लिए आपका क्या होगा, कॉलेनकाइमा। कॉलेनकाइमा फ्लेक्सिबिलिटी और सपोर्ट प्रोवाइड करता है, मदद करेगा कि प्लांट्स बिना टूटे हुए बेंड कर पाएंगे, ठीक है। अब इसके बाद आता है कि कौन सा टिश्यू इनमें से डेड होता है और स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है। तो आपका स्क्लेरेनकाइमा होता है। इसके बारे में हमने पढ़ रखा है कि स्क्लेरेनकाइमा के सेल्स डेड होते हैं और उसकी थिक वॉल होती है और हार्डनेस प्रोवाइड करता है और स्ट्रेंथ भी, और ये आपका जैसे शेल्स और हस्क होते हैं उनमें पाया जाता है। अब आते हैं कि कौन सा एपिथेलियल टिश्यू आपके लंग्स में पाया जाता है। तो ये क्या होगा आपका, स्क्वेमस एपिथेलियम, ठीक है। लंग्स में कौन सा पाया जाता है, स्क्वेमस एपिथेलियम। ये आपका पतला होता है, फ्लैट होता है, जिससे कि गैस एक्सचेंज आपका हो पाता है। डिफ्यूजन में मदद करता है ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड की, और एल्वियोली में पाया जाता है। अब इसमें है कि कौन सा टिश्यू बोन को बोन से कनेक्ट करता है। जैसे हमने देखा है ना कि बोन टू बोन कौन सा कनेक्ट करता है, तो वो आपका होता है लिगामेंट, ठीक है। तो बोन टू बोन कौन सा कनेक्ट करेगा, लिगामेंट होगा जो आपको बोन टू बोन कनेक्ट करता है। अब इसके बाद एक्सप्लेनेशन क्या है कि लिगामेंट आपका बोन से कनेक्ट करता है एंड फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है, इलास्टिक होता है, जॉइंट्स मदद करता है कि जिससे हम जॉइंट्स को प्रॉपर्ली मूव करा पाएँ। इसके बाद है आपका मसल से बोन में, तो ये कौन सा होगा आपका, टेंडन, ठीक है। जैसे MTB हमने याद किया था ना कि मुझे TB है करके, ऐसे MTB, M क्या था, मसल टू बोन, तो T आपका क्या था, टेंडन। टेंडन आपका मसल टू बोन कनेक्ट करता है, स्ट्रॉन्ग इनइलास्टिक होता है और मदद करता है आपकी, किस चीज़ में मदद करेगा, कि मूवमेंट में। अब आते हैं कि फूड कौन सा टिश्यू स्टोर करता है, तो इसमें क्या होगा, पैरेनकाइमा। पैरेनकाइमा आपका फूड स्टोर करता है, पानी स्टोर करता है। इसके सेल्स लिविंग होते हैं और लूजली पैक्ड होते हैं और फोटोसिंथेसिस में भी हेल्प करते हैं। अब इसमें है कि कौन सा टिश्यू बॉडी सरफेस को कवर करता है, तो ये कौन सा है, एपिथेलियल। एपिथेलियल आपकी बॉडी को इंजरी से प्रोटेक्ट करेगा, इन्फेक्शन से प्रोटेक्ट करेगा, बेसिकली एक आउटर कवरिंग बनाता है एंड लाइनिंग ऑफ ऑर्गन्स। और सेल्स जो होते हैं वो कैसे पैक होते हैं, टाइटली पैक्ड होते हैं। अब इसमें आता है कि विच टिश्यू कैरी सिग्नल्स, कौन से टिश्यू सिग्नल्स कैरी करते हैं, तो ये होते हैं आपके नर्वस टिश्यू। नर्वस टिश्यू बेसिकली इम्पल्स को ट्रांसमिट करने का काम करते हैं, कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल में हेल्प करते हैं, आपके ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड में पाए जाते हैं, ठीक है। अब आता है विच फ्लूइड इज अ कनेक्टिव टिश्यू, और ये बहुत इजी है, तो आपका ब्लड होगा। ब्लड एक तरीके का कनेक्टिव टिश्यू है जो कि ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करना, न्यूट्रिएंट वेस्ट को, और ये आपके पूरे बॉडी में फ्लो करता है। इसमें RBC, WBC प्लेटलेट्स होते हैं, ठीक है। अब कौन सा टिश्यू है जो स्केलेटन बनाता है, तो ये आपका कौन सा टिश्यू होगा, बोन। तो बोन स्ट्रक्चर और सपोर्ट प्रोवाइड करता है, ऑर्गन्स को प्रोटेक्ट करता है, मूवमेंट में हेल्प करता है। अब इसके बाद का क्वेश्चन है कि कौन सा टिश्यू आपकी नोज में और ईयर में पाए जाते हैं, इंपॉर्टेंट है। कार्टिलेज जो होता है वो आपका पाया जाता है, जो फ्लेक्सिबल कनेक्टिव टिश्यू है। अब इसमें आता है नेक्स्ट क्वेश्चन कि विच टिश्यू, प्लांट टिश्यू डिवाइड्स एक्टिवली
एक्टिवली कौन सा डिवाइड करता है, तो ये होता है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, मतलब ये आपके कॉन्टिन्यूसली डिवाइड करते हैं, ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं और टिप्स में पाए जाते हैं रूट्स और शूट्स की। अब ये वाला क्वेश्चन देखते हैं, इसमें बोला है कि कौन सा टिश्यू प्रोटेक्टिव लेयर बनाता है, तो ये आपका एपिडर्मिस होता है जो कि प्लांट के सरफेस को प्रोटेक्ट करता है, वाटर लॉस से बचाता है और एक बैरियर की तरह काम करता है। तो आज का अभी ये वाला क्वेश्चन देखते हैं कि कौन सी मसल जो है वो बिना कंट्रोल के काम करती है, वर्क्स विदाउट कंट्रोल। तो ये आपका स्मूथ मसल्स होती है, मतलब इनवॉलेंट्री, आपके कब्जे में नहीं है ये चीज़ें, ठीक है, अपने आप होता जाएगा, इंटरनल मूवमेंट में हेल्प करता है। कौन सी मसल आपके हार्ट में होती है, तो ये आपके कार्डिक मसल्स होती हैं जो इनवॉलेंट्री होती हैं, रिदमिकली आपका कॉन्ट्रैक्ट करती हैं, ब्लड पंप करती हैं। अब इसके बाद है कि विच टिश्यू हैज़ नो इंटरसेलुलर स्पेस, जगह ही नहीं है, तो ये आपका एपिथेलियल टिश्यू होता है जो कि जिसके सेल्स आपके टाइटली पैक होते हैं, कोई जगह नहीं होती। अब आते हैं कि कौन से टिश्यू जो है सपोर्ट करते हैं प्लांट्स को, मैकेनिकली पूछा है इसमें, तो ये आपके दोनों, ठीक है, जाइलम फ्लोएम जो है दोनों। जाइलम स्ट्रेंथ देता है लिग्निन की मदद से और फ्लोएम जो है वो सपोर्ट में कंट्रीब्यूट करता है, दोनों मिलके स्ट्रक्चर को मेंटेन करते हैं। तो मैंने ये 20 क्वेश्चंस का था जो MCQ टाइप क्वेश्चन से, मैंने सोचा डिस्कस कर दें। अगर आप चाहते हैं कि ऐसी अलग अलग चैप्टर्स के हम क्वेश्चन भी शुरू करें तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, अगर आपको अच्छा लगेगा तो हम स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।